अस्सलाम वालेकुम। अम, अक्सर लोगों से मैं कभी ये सुनता हूँ कि मेरी किस्मत फूटी हुई है। तो अब मैं इखलाकन उनको कहता हूँ कि आ, जाके आप मेरी नसीब वाली वीडियो देख लें, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आ, आपकी जिंदगी का हर डिसीजन आपके नसीब पे इम्पैक्ट लेकर आता है। आपकी जिंदगी का एक डिसीजन जो है वो आपको या तो 5 साल आगे लेके जा रहा है या 5 साल पीछे लेकर आ रहा है। लेकिन आई विश कि मैं उनको बोल सकूं कि आप सही कह रहे हैं, आपकी किस्मत फूटी हुई है, आप सही कह रहे हैं। आप बेवकूफ इंसान हैं। बेवकूफ लोगों की किस्मत फूटी होती है हमेशा। सही तो कह रहे हैं आप। आपकी किस्मत इसलिए फूटी हुई कि आप बेवकूफ इंसान हैं। आप जिंदगी में गलत डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, जब आप जिंदगी में गलत डिसीजंस लेते हैं तो नसीब पे इम्पैक्ट आता है। आप हर एक गलत डिसीजन के पीछे 5 साल जिंदगी में पीछे चले जाते हैं। अब आप ऐसे 4 या 5 गलत डिसीजंस ले लें, आप जिंदगी में 20 साल माइनस पीछे गई जिंदगी। उसके बाद आप 50 साल की उम्र में पहुंचेंगे। बेवकूफ इंसान का बैंक अकाउंट भी खाली होता है। बेवकूफ इंसान की हर चीज उल्टी होती है, गलत होती है। उसके बाद यही तो बोलेंगे आप मेरी किस्मत फूटी हुई है। अल्लाह ने हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा हुआ। अल्लाह पे मत डालें। लोग अल्लाह पे डाल देते हैं सब कुछ। अपने ऊपर डालें। आप वाकई बेवकूफ इंसान है। आप सही तो कह रहे हैं। आप बेवकूफों की किस्मत तो फूटी हुई होती है। तो अब अगर कोई मुझसे पूछे, अच्छा, अगर मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं बेवकूफ हूं तो अब मैं क्या करूं? मुबारक हो। आप बहुत लकी इंसान हैं। आप बहुत लकी इंसान हैं कि आपको पता लग गया कि आप बेवकूफ इंसान हैं। क्योंकि बेवकूफ इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो बेवकूफ है। बेवकूफों का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हम बहुत महान हैं, हम बहुत अक्लमंद हैं, बस किस्मत फूटी हुई है। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि अगर आप अपने आप को पहचान लें कि मैं कौन हूं। मैंने एक बार बड़ा एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि अगर आप लेजी आदमी हैं तो आप ये काम करें, ये मत करें। अगर आपको सोने का शौक है, आप ये काम करें, ये मत करें। तो बेसिकली मैं लेजी आदमी हूं, मैं सोता भी ज्यादा हूं। तो मैं अपने वीक पॉइंट्स को फिक्स करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपनी स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट करूंगा कि मेरा मैं किन कामों में अच्छा हूं और उन स्किल्स को यूटिलाइज करूंगा, उनसे पैसे बनाने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी जिंदगी को अपनी स्ट्रेंथ पे चलाऊंगा, अपनी वीकनेस पे चलाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपनी वीकनेस को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करूंगा, नहीं तो जिंदगी निकल निकल जानी है। मैं कब्र में चला जाऊंगा। मैं अपने घंटों को, नींद के घंटों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इल डिसिप्लिन हूं, मैं कब्र तक चला जाऊंगा, मैं इल डिसिप्लिन ही रहूंगा। बहुत मुश्किल है अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करना। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया जी मैं बेवकूफ इंसान हूं। जबरदस्त। अब आप मुझसे कहते हैं जी अब बताएं नेक्स्ट क्या है। मैं आपको नेक्स्ट नहीं बता सकता। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना वीक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर आपको पता लग जाए मेरा ये प्रॉब्लम है, और सोल्यूशन तो आप बाद में स्टडी करेंगे, पहले प्रॉब्लम तो पता लगे आपको। लोगों को जिंदगियां निकल जाती हैं खाली ये फाइंड आउट करने में कि ओहो मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ था, इसलिए मेरी किस्मत फूटी हुई थी। तो मुबारक हो, आपको पता लग गया है कि मैं बेवकूफ इंसान हूं, इसलिए मेरी किस्मत फूटी हुई है कि मैं गलत डिसीजंस लेता हूं और हर डिसीजन मुझे 5 साल पीछे फेंक देता है। ये है सबसे पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई करना कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, अब आइए बेवकूफों की एक और किस्म बताता हूं आपको। ये कहलाते हैं हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ। वैसे बड़े हाई इंटेलेक्ट होते हैं मेरे जैसे। मैं भी बड़ा हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ होता था किसी दौर में। हाई इंटेलेक्ट बेवकूफों की पहचान ये होती है कि वो हाई इंटेलेक्ट होते हैं। आप इंप्रेस हो जाएंगे उनकी बातें सुन के। आप बोलें क्या इंसान है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट खाली होता है हमेशा। इसलिए कि वो इतना बेवकूफ होता है कि वो ये समझ बैठता है कि मैं बहुत महान इंसान हूं, मैं बहुत अक्लमंद इंसान हूं, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो हाई इंटेलेक्ट। अच्छा, अब हाई इंटेलेक्ट बेवकूफों की क्या पहचान है, आपको कैसे पता लगेगा आप बड़े हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ हैं? अच्छा, हाई इंटेलेक्ट बेवकूफों की पहचान के लिए मैं आपको इमाम अली का एक कॉल सुनाता हूँ।
इमाम अली का कौल है कि जब इंसान इल्म की पहली मंजिल पे पहुंचता है तो वो चीखो पुकार करता है, पूरी दुनिया को बताता है, आ जाओ, मैं आलिम बन गया हूँ, मुझसे सीख लो, मुझसे सीख लो, मुझसे सीख लो, मैं बहुत बड़ी महान चीज बन गया हूँ। इंसान इल्म की जब पहली मंजिल पे पहुंचता है तो वो चीखो पुकार करता है। इंसान जब इल्म की दूसरी मंजिल पे पहुंचता है तो फिर वो थोड़ा खामोश हो जाता है, वो कहता है ओहो यार, ये तो इल्म तो बहुत बड़ा समंदर है, मैं तो अभी तैर ही रहा हूँ उसके अंदर। नहीं नहीं, मैं अभी इतना नहीं आता मुझे। इंसान जब इल्म की तीसरी मंजिल पे पहुंच जाता है तो वो अपने आप को खाक समझ लेता है, समझता है ओ माय गॉड, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो जीरो हूं। तो हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ वो होते हैं जो इल्म की पहली मंजिल पर अभी पहुंचते हैं और वो अपने आप को महान समझ लेते हैं, समझते हैं ओ मैं तो बादशाह हो गया हूं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी, अल्लाह जब इंसान को जल्दी शोहरत दे दे, जल्दी दौलत दे दे, जल्दी अचीवमेंट दे दे, जल्दी को इल्म दे दे, तो वो अपने आप को महान समझ बैठता है। और अम्मी अब्बू हमेशा कहते हैं कि बेटा जर के खाओ, सर झुका के खाओ, सर झुका के बात करो, सर झुका के चलो और धीरे धीरे चलो, जमीन पे पटक पटक के मत चलो। मसला ये है कि अम्मी अब्बू की बातें भी नहीं समझ आती। इसकी वजह यह है कि जवानी का जोर और अम्मी अब्बू की बातें बचपन से सुन सुन के दिमाग पक चुके होते हैं और दिमाग एक्सेप्ट करने के लिए वो वॉल्व्स बंद कर चुके होते हैं। तो अम्मी अब्बू की बातें समझ आती हैं जिंदगी में मारे खाने के बाद या किसी दूसरे महान इंसान के मुंह से। वो जब महान इंसान किसी के मुंह से आप सुनेंगे फिर आप कहते हैं अरे अब्बू भी यही कहते हैं, फिर आप बोलेंगे हाँ अब्बू सही कहते थे। तो अम्मी अब्बू की बातें नहीं समझ आती, कोई बात नहीं, किसी और के मुंह से सुन लें, फॉलो करें, किसी से सुन लें आप। तो इसकी वजह यह है कि जब इंसान झुक के खाता है, झुक के चलता है, झुक के बात करता है, तो मुझे नहीं पता अल्लाह का कौन सा इकोसिस्टम है जो आपको रिवॉर्ड करता है इस बात पे, मुझे नहीं पता। या शायद लॉजिकली अगर इसको समझने की कोशिश करें तो लॉजिक ये कहती है कि इंसान जब इल्म की दूसरी या तीसरी मंजिल पे जाता है वो खुद ही झुक जाता है, जो इमाम अली ने कहा, मेरा ख्याल है। तो अगर आपको कोई बहुत सूरमार खान नजर आएगा जो बोले जी मैं बहुत बड़ा चैंपियन बन गया हूं, मैंने अमेज़न की 4 किताबें पढ़ ली हैं, 2-3 लॉन्चेस कर लिए हैं, समझ जाएं कि ये इल्म की अभी पहली मंजिल पर पहुंचा है। इंसान उछलना शुरू कर देता है इल्म की पहली मंजिल पर पहुंचते ही। और इल्म की दूसरी मंजिल वाले और तीसरी मंजिल वाले तो आपको वैसे ही खाक में मिलेंगे, सर झुका के बात करते हुए मिलेंगे, सर झुका के चलते हुए मिलेंगे और सर झुका कर बिजनेस करते हुए मिलेंगे। ये इल्म की दूसरी और तीसरी मंजिल वालों की पहचान है बेसिकली, जो कि इमाम अली ने दी है ये पहचान। ये कहलाते हैं इंटेलेक्चुअल बेवकूफ लोग, जो इल्म की पहली मंजिल पर अभी पहुंचे ही हैं बड़े हाई इंटेलेक्ट, लेकिन वैसे जिंदगी में बेवकूफ हैं। इनका बैंक अकाउंट भी खाली ही मिलेगा आपको। इसकी वजह ये कि बेवकूफियां करते हैं। इल्म की पहली मंजिल पर इंसान पैसे कमाता ही नहीं है, पैसे नहीं कमाते। पैसे तो कमाना तो अभी बहुत दूर की बात है, इल्म से पैसे कमाने के लिए भी आपको बहुत टाइम लगेगा। दूसरी मंजिल पे जाके इंसान के पैसे बनने शुरू होते हैं। मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। बहरहाल, तो पॉइंट खुलासा ये है कि बेवकूफ लोग हमेशा कहते हैं कि मेरी किस्मत फूटी हुई है, और आपका जवाब होना चाहिए आप सही कह रहे हो, आप बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हैं, तभी आपकी किस्मत फूटी हुई है। क्योंकि एक अक्लमंद इंसान, उसकी किस्मत फूटी हुई नहीं होती, क्योंकि वो गलत डिसीजंस नहीं लेता, वो मशवरा लेता है। आप किसी टैक्सी ड्राइवर से जाके मत पूछिएगा कि बताओ मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं, मैं 27 साल का हो गया हूं, मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं। आप किसी आलिम इंसान से पूछ लें, किसी उस इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट से पूछ लें। अगर आप मिठाई की दुकान बनाना चाहते हैं तो आप किसी मिठाई के एक्सपर्ट से जाके पूछें कि मैं एक मिठाई की दुकान बनाना चाहता हूं, मुझे मशवरा दो। टैक्सी ड्राइवर से मत पूछिएगा। तो मशवरा, जो कि इमाम अली का कॉल है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, कि एक तजर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजुओं से ज्यादा भारी होता है। जिंदगी में
10 سال کے اندر انسان لیتا ہے کم سے کم 3 میجر ڈیسیجنز. وہ میجر ڈیسیجن لینے سے پہلے شادی، بزنس، جاب چینج کرنا، مائگریٹ کرنا، سارے میجر ڈیسیجنز ہیں. کسی سے مشورہ لے لیں، کسی تجربہ کار انسان سے مشورہ لے لیں کہ مجھے بتاؤ میں یہاں پر کیا کروں. کسی بیوقوف انسان سے مشورہ مت لیجیے گا، نہیں تو آپ کی زندگی کے 5 سال پیچھے چلے جائیں گے. تو یہ تھی پہچان بیوقوفوں کی اور ہائی انٹلیکچوئل بیوقوفوں کی.